मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उसमें गटे हुए थे सर। आप लोगों ने कितने कितने हजार करोड़ की सर, 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़, इतने हजार करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश गड्ढा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। दोस्तों अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आता है एबीपी न्यूज पे, कोई महिला पत्रकार है, हमारे परम आदरणीय परम पूज्य हमारे हाईवे मैन जो है ना नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू लेती हैं उनके प्राइवेट जेट में जाके, उनसे कुछ सवाल करती हैं। और भाई जो धुलाई करती है ना, कसम से जो धुलाई करती हैं, अब तक नितिन गडकरी ने जो लंबी लंबी फेंक के ना हमारे इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाया था, भाई मैं हाथ जोड़ा, मजा आ गया, मतलब देखते ही मजा आ गया, मतलब नतमस्तक हो गया मैं, क्या इंटरव्यू लिया, मतलब दिल बाग बाग हुई जो धुलाई हुई है ना। और इनकी धुलाई होना भी जरूरी थी भाई, जो आदमी जरूरत से ज्यादा बोलता है ना उसकी धुलाई होना बनता है। जरूरी नहीं कि हर बार जनता आपकी सुने। आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, लेकिन जब एक्चुअल में आपको बोलने की जरूरत पड़ती है, जनता आपसे क्वेश्चन करती है, सवाल करती है, बोलिए मंत्री जी बोलिए, तब आपकी हो जाती है धुलाई। वैसे तो हमारे मंत्री जी जो हैं ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हाईवे बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, लेकिन पता इनकी एक्सपर्टीज भी है, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी एक्सपर्ट हैं, ये जो ऑयल वगैरह इंडस्ट्रीज हैं उसके भी एक्सपर्ट हैं भाई। एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, मैं इतने परसेंट एथेनॉल मिला दूंगा, उतने परसेंट एथेनॉल मिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और तो और मतलब इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, हवा में उड़ने वाली बसें बनाएंगे ये, हवा में उड़ने वाली बसें बनेंगी मंत्री जी, तो लोग ऊपर से जो पान और गुटखा खा के जो थूकेंगे वो क्या हमारे सरों पे गिरेगा? किसके सरों पे गिरेगा? वो कचरा खा के, बिस्किट चिप्स का कचरा उठा के जो फेंकेंगे वो हमारे सरों पे गिरवाएंगे आप मंत्री जी? मतलब ये क्या नॉनसेंस बातें बोलते हो यार, क्यों मुंह खोलते हो, क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो भाई? चुप रहो, अपना चुपचाप काम करो। अब पड़ी लकड़ी लेने के लिए किसने कहा था? हमारी कोई राय नहीं है, इसलिए राय नहीं है कि हम पड़ी लकड़ी नहीं उठाते हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर चुके हैं कि भैया जनता सोच समझ के चीजें खरीदिए, तेल कम इस्तेमाल कीजिए, कार पूलिंग कीजिए, खाने का तेल भी कम यूज कीजिए खाने में। मोदी जी अपील कर रहे हैं और यहाँ पर मतलब आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं आके, कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई, कुछ भी बोले जा रहे हैं। और जब बोलने का वक्त आता है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट्रोल डीजल पे, तो हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है भाई, ये आप जिसका डिपार्टमेंट है उससे पूछिए। जो धुलाई हुई है ना, अगर इनमें थोड़ी भी शर्म बाकी होगी तो आज के बाद किसी चैनल पे नहीं आएंगे इंटरव्यू देने, स्पेशली उस टॉपिक के बारे में, उस फील्ड के बारे में जिसके बारे में इनको नहीं पता है, जिसके बारे में इनकी मिनिस्ट्री काम नहीं करती है। तो ऐसे पत्रकारों को दिल से सैल्यूट है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन करो इन लोगों से। इनसे जब सवाल किया गया कि भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढा हो गया, मतलब पहली बारिश में, अभी रिसेंटली उसका इनॉग्रेशन हुआ है 2-3 महीने पहले, और पहली बारिश में उसमें गड्ढे हो गए बड़े बड़े, और बारिश भी ऐसी नहीं कि बहुत जबरदस्त बारिश हुई हो, हल्की फुल्की बारिश में उसका ये हाल हुआ है। तो इनके हाथ पांव फूल गए, इनका चेहरा देखिए क्या कैसा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि भाई सोच समझ के बोलो, और जिस चीज के बारे में आपको ना पता हो, कृपया करके उसके बारे में ना बोले मंत्री जी, कोई भी ना बोले उसके बारे में। ये रूल सब पे लागू होता है, मंत्री जी हो कोई भी हो। मतलब ये वही बात हो गई ना, उड़ता हुआ तीर लेना। उड़ता हुआ तीर ले लिया इन्होंने, उड़ता हुआ फ्लाइंग एरो उड़ता हुआ तीर भाई साहब ने ले लिया पड़ी लकड़ी ले लिया। अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा था पड़ी लकड़ी। हमारी कोई राय नहीं है, इसलिए राय नहीं है कि हम पड़ी लकड़ी नहीं उठाते हैं। तो कमेंट्स में लिखिए आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोच रही है, हमें भी पता चलना चाहिए भाई। वीडियो बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो हमको भी पता चलना चाहिए ना जनता इसके बारे में क्या सोचती है। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।